बेटी को तलाक हुई तो बाप उसके घर गया, बैंड बाजे ढोल की थाप आतिशबाजी पटाखे बजाता हुआ अपनी बेटी को वापस घर लेकर आया। यानी कि वो बेटी जिसको तलाक हुई है एक मरी हुई बेटी से ज़्यादा बेहतर है। इस पैगाम के बाद उसने अपनी बेटी को कहा कि हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं और हम तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे और वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जिस तरह तुम शादी से पहले थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शुगुफ्ता तस्लीम और आप देख रहे हैं शुगुफ्ता तस्लीम व्लॉग। आज का मेरा जो व्लॉग है वो काफ़ी वायरल है, आप लोग भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। बेटी को तलाक हुई तो बाप उसके घर गया, बैंड बाजे ढोल की थाप आतिशबाजी पटाखे बजाता हुआ अपनी बेटी को वापस घर लेकर आया। ये वाक़या हुआ है इंडिया में और ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका नाम सुशील गुप्ता है, जिसका नाम प्रेम गुप्ता है। प्रेम गुप्ता ने अपनी अरेंज मैरिज की और ये अप्रैल में हुई। शादी के बाद उसके ससुराल वाले उसका दामाद बहुत बुरे तरीके से उसको मारता था, उसको तशद्दुद का निशाना बनाता था। उसकी बेटी ने 3 दफ़ा पुलिस को बुलाया और मामला कंप्रोमाइज़ हो गया, फिर कंप्रोमाइज़ करके रहने लग गई। लेकिन मामला जब ज़्यादा लड़ाई की तरफ बढ़ता गया तो इसी दौरान जो है लड़की के बाप को जो है बेटी की टेंशन की वजह से कैंसर हो गया। और वो जब भी उसको लड़की को घर से निकालते तो वो एक ही बात करती थी कि मेरा बाप अभी इस कंडीशन में नहीं है कि मैं अपने घर जाऊं, मेरा बाप जो है कैंसर का मरीज़ है, मैं यहीं पे रहूंगी और यहीं रहना चाहती हूँ और मैं कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ही हूँ। लेकिन इसके बावजूद जो लड़के वाले हैं वो पुलिस को बुलाते थे और जो है उसके ऊपर तशद्दुद करते थे और पुलिस को भगा देते थे और पुलिस को कहते थे कि ये गैर कानूनी तरीके से हमारे घर आई हुई है और इसने हमारे घर पे कब्ज़ा किया हुआ है और इसको घर से निकाला जाए। यही मामला जब काफ़ी देर तक चलता रहा तो बाप को गुस्सा आया। तो बाप ने क्या किया कि बेटी के घर गया, बैंड बाजे बारात की तरह और बहुत सारे लेके गया और बेटी को अपने हमरा लेकर अपने घर आ गया। बेटी ने सिर्फ एक अटैची में अपने कपड़े साथ रखे और वो वापस आ गई अपने माँ के घर। उस बाप ने एक मैसेज दिया है कि जो बेटियाँ वो बहुत कीमती होती हैं, अगर बेटी अपने घर में खुश नहीं है तो उसको कंप्रोमाइज़ करने के लिए आप फोर्स नहीं करें। यानी कि वो बेटी जिसको तलाक हुई है एक मरी हुई बेटी से ज़्यादा बेहतर है। इस पैगाम के बाद उसने अपनी बेटी को कहा कि हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं और हम तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे और वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जिस तरह तुम शादी से पहले थी। तुम्हारे बहन भाई भी तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। इसकी वजह से बेटी को इतना कॉन्फिडेंस मिला और इस तरह उसके बाद बेटी ने अपने बाप के साथ उस तरह की तस्वीर लगाई है कि ऐसे तस्वीर लगाई है कि ऐसे पेरेंट्स मिले हैं कि जिसका मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। और जिस तरह मेरे पेरेंट्स मेरे ऐसा शादी से पहले थे उसी तरह शादी के बाद भी मेरे साथ उसी तरह प्यार कर रहे हैं। लेकिन इसके जो सास और ससुर हैं जिन्होंने पुलिस को कहा कि यहाँ से इसको निकाल दें, जबकि लड़की पुलिस को बुलाती थी तो पुलिस को कहा जाता था कि इस लड़की को हमारे घर से निकाल दें क्योंकि ये हमारे घर पे कब्ज़ा करना चाह रही है, ये जो है गैर कानूनी तरीके से हमारे साथ रह रही है। तो वो अपने बाप के लिए सिर्फ रोती रही है कि मेरे बाप कैंसर का मरीज़ है, मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन इसके बावजूद जो है उसका बाप जो है उसके घर गया, जो है इस बीमारी के बावजूद उसके घर गया और अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आया। हमारे माशरे में क्या होता है, हमारे माशरे में ऐसा होता है कि जिस लड़की के साथ इस तरह का वाक़या हुआ हो, जिसको तलाक हुई हो या जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया हो या जिसके साथ ये चीज़ें हुई हों, उसको बड़ी हकारत की नज़र से देखते हैं, उसके साथ बड़ा वो जो है गलत किस्म की बातें करते हैं, उसको वो बारी जो है उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उसको उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती। दूसरा ये कि उससे कोई जल्दी शादी करने को तैयार नहीं होता क्योंकि कहा जाता है नहीं इसी ने कोई ना कोई ऐसी बात की होगी, इसी ने वायलेशन फैलाई होगी, इसने कोई ना इसके अंदर ये चीज़ होगी जिसकी वजह से ये मामला हुआ है। यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है लड़की के ऊपर डाल दी जाती हैं। हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा तलाक के जो है और खुला के केसेस जो है बढ़ चुके हैं। वो भी यही वजह है कि जो कुछ माँ बाप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। माँ बाप जो है वो जल्दी अपनी बेटी को कहते हैं कि नहीं तुमने घर ही बचाना है, तुमने घर चाहे मार पीट हो रही है तो तुम्हारे पर तशद्दुद हो रहा है, जो भी हो रहा है। और बाज़ दफ़ा तो कहा जाता है कि
कोई बात नहीं, अगर तुमने आगे शादी की तो वहाँ का भी तुम्हारा शौहर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, फिर भी तुम्हें यही होगा ना। तो ये चीज़ें करके इस वजह से हमारे माशरे में जो है खुला के केसेस और जो है गलत किस्म के जो औरतों की तशद्दुद की वीडियोस या जो ख़वातीन हैं बहुत सारी वो बताया जाता है कि वो फलां जगह पे चली गई, फलां जगह पे पकड़ी गई, फलां जगह पे उसने ये क्या लिया, वो ये हो गया। रेप के केसेस समझ लें कि रेप के केसेस जो है ना वो भी यहाँ बहुत ज़्यादा इस वजह से पाए जाते हैं। तो जो माँ बाप अपनी बेटियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो बहन भाई अपनी बेटियों किस तरह की बेटियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो कब वो जो है अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजारती है, फिर ये केसेस भी कम हो जाते हैं। हमारा माशरा जो है होता कि इस्लामी माशरा है, इसमें बेटियों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी गई है, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी गई है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब एक औरत है उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उसके बच्चे होते हैं, लेकिन वो औरत क्या करती है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए कंप्रोमाइज़ करती है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर ऐसा हो जाएगा। लेकिन अपने ऊपर तशद्दुद जो है वो बर्दाश्त करती है सिर्फ अपने बच्चों की खातिर, बच्चों की वजह से अपने ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद बर्दाश्त करती है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर। तो इस तरह वो लाइफ में ग्रो नहीं कर सकती, वो अपने बच्चों को वो वाली ज़िंदगी नहीं दे सकती। वो